सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, इसका मास्टर प्लान। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, जो आईटी वाले हैं, सीएसआईटी ब्रांच वाले, उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी उप्स का पेपर है, राइट। एंड दूसरे लोगों का, सीएस वालों का डिजिटल का पेपर है। सो अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें तो मैं नहीं करा सकता, वन शॉट वगैरह है ना दोनों के। बट यहाँ पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह लेके आया हूँ, है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सो वो मैं मतलब उनमें से मैंने क्वेश्चन छांटे यहाँ पे, राइट। एंड उनको ईयर वाइज यहाँ पे सजेस्ट किया है आपको, यूनिट वाइज, है ना। सो उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक आपको प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेटजी मिलेगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है एंड कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से ज़्यादा आए हुए हैं। सिंपल है। सो इसी तरीके से अपना यहाँ पे रहने वाला है टारगेट, राइट। और इसी तरीके से अपन करने वाले हैं। सो यूनिट वाइज देखते हैं अपन हर एक यूनिट का। सबसे पहली यूनिट हो जाएगी अपनी यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन फंक्शंस टाइप कन्वर्जन, राइट। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक होगा आपका, कंपेयर करना है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, राइट। सो ये देखो कब कब आया है, यहाँ पे नवंबर 22 में आया था, जून 23 में आया था, और दिसंबर 23 में दोनों बार आया है ना। सो ये क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो ये भी देखो जून 23 में आया था, दिसंबर 23 में आया था। एंड इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपना, टाइप कन्वर्जन इन C++, राइट। सो ये भी देखो 23 में, दोनों मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भी और क्वेश्चन नंबर 4 का भी इस तरीके से दोनों लगभग सेम ही थे। ठीक है, सो ये भी आपको कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा इनलाइन फंक्शन एंड एडवांटेजेस। तो ये देखो जून 23 में आया था और ऑल्सो दिसंबर 23 में, मतलब आपका 23 के दोनों एग्जाम में आया था, बैक वाले में भी और जो आपका मेन एग्जाम होता है उसमें, राइट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्कोप एंड लाइफ ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो ये नवंबर 22 में आया था और ये दिसंबर 23 में आया था। सो इस तरीके से आया हुआ था, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट होने वाला यूनिट नंबर 2, ये है जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक, फ्रेंड, राइट। सो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये देखो जून 23 में आया था, नवंबर 22 में, दिसंबर 23 में। ठीक है, सो ये कर लेना क्योंकि बहुत बार आया है तो आ सकता है। इसके अलावा सेकंड देखो आपका, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ये भी नवंबर 22 में आया है एंड ऑल्सो दिसंबर 23 में आया है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड फंक्शन, सो ये जून 23 में आया है एंड नवंबर 22 में आया था, तो ये भी देखो 2 बार आ गया, है ना। अब भी आ सकता है। एंड इसके अलावा स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक फंक्शन, सो ये जून 22 यहाँ पे 22 में भी आया है और 23 में भी आया है ना। सो नवंबर यहाँ पे 22 में और जून 23 में, राइट। इसके अलावा लास्ट देखो यहाँ पे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट प्रोग्राम, राइट। सो ये देखो नवंबर 22 में और दिसंबर 23 में। तो इतने टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने कर लोगे ना बहुत आराम से अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा मतलब अच्छा, है ना, 65+। ठीक है। सो यूनिट 3 पे आते हैं। अब देखो यूनिट नंबर 3 पे अगर अपन आए, सो अपना इसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। ठीक है, सो ये देखो नवंबर 22 में आया है एंड दिसंबर 23 में आया, राइट। इसके अलावा यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसके 2 टाइप होते हैं ना, कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। सो ये भी देखो नवंबर 22 में और दिसंबर 23 में आया हुआ है। इसके अलावा नीचे आए तो फंक्शन ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, राइट। तो ये भी देखो कब आया, दिसंबर यहाँ पे 23 में एंड नवंबर 22 में, राइट। तो इसका मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें इनहेरिटेंस और टाइप्स, जैसे कि ये कुछ यहाँ पे टाइप्स है जो बार बार आए हुए हैं, है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो ये बार बार आए हैं। ठीक है, सो इनको कर लेना है अच्छे से। ये 22 में आया है, 23 में आया है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे अपन, तो बेस एंड डिराइव्ड क्लास प्रोग्राम, तो ये देखो यहाँ पे नवंबर में आया था 22 में और दिसंबर में 23 में, राइट। तो ये करना है आपको, है ना। सो ये यूनिट नंबर 3 के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आए हैं और आते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूनिट नंबर 4, ये अपनी पॉइंटर एंड वर्चुअल फंक्शन डायनेमिक मेमोरी, राइट। अब इसमें सबसे पहले वर्चुअल फंक्शन एंड इट्स पर्पस, राइट। तो ये देखो 22 में और 23 में दोनों बार आया, दोनों एग्जाम में, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉलिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रो बेस क्लास, पॉइंटर और यहाँ पे रेफरेंस, राइट। सो ये भी 23 में दोनों बार आया है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है, सो ये अपना यहाँ पे नवंबर 22 में आया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो फ्रेंड फंक्शन, सो ये भी अपना 22-23 दोनों में आया हुआ है ना।
फंक्शन पॉइंटर देखो यहाँ पे जून 23 में आया है। सो ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एंड इसको मिस मत करना ही पड़ेगा आपको, है ना? लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5। अब इसमें होने वाला है स्ट्रीम्स फाइल और टेम्पलेट एक्सेप्शंस, राइट? सो इसमें सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, तो वो देखना है आपको, है ना? सो ये 22 में 23 में दोनों बार आया है, 23 में, है ना? इसके अलावा यहाँ पे फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, सो ये देखो जून 23 में आया है, नवंबर 22 में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होने वाला है मैनिपुलेटर्स, राइट? सो ये भी 23 में आया है, जून 23 में। यहाँ पे देखो फॉर्मेटेड वर्सेस अनफॉर्मेटेड, राइट? सो ये भी आपको एक बार देख लेना है। सो ये भी आपका जून 23 में आया था, राइट? एंड लास्ट वन इज डिस्क फाइल इनपुट आउटपुट विथ स्ट्रीम, राइट? तो ये भी आपको देख लेना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस तरीके से देख सकते हो, ये भी अपना नवंबर 22 में आया है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे एंड सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? सो इतनी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, अभी टाइम है वैसे तो, है ना? तो लास्ट में अपन यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, ये कुछ यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो ये आपको कर लेना जो कि हर बार आए हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज है इनका। सो देखो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया, है ना? इनका वेटेज बहुत ज़्यादा जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, राइट? और इनका वेटेज बहुत कम है, ठीक है? सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है, टाइप्स भी आ सकता है और इनके बीच में कंपैरिजन भी आ सकता है। वर्चुअल फंक्शन और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और जो अपना ऊप्स है और प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है ना, हाई वेटेज रखते हैं, सो इनको मिस मत करना, है ना? जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर बाय चांस कोई मेरा लास्ट टाइम पे देख रहा हो ये वीडियो, सो उसके लिए बता रहा हूँ, इनको मिस मत करना, इतने करके चले जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फ्रेंड फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट? तो ये तीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो ये कुछ आपका ओवरव्यू, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट? सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको एक्चुअल में क्या-क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, ना कि रॉन्ग डायरेक्शन में, राइट? अगर हर कुछ पढ़ोगे, तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ो वो जो एग्ज़ाम में आए, है ना? और जितना मैंने बताया उतना कर लेना। टाइम हो तो यूनिट वाइज़ कर लेना, अदरवाइज़ जो लास्ट में बताए थे, उन पे फ़ोकस कर लेना। अगर कोई लास्ट में देख रहा हो, तो अगर एक रात भी बची हो, तो वो कर लेना, ठीक है? सो दैट्स इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन, राइट? सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर OPS examination, right?